हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 10.2 है 10th क्लास की उसको कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी थ्योरम 10.2 आती है। ये क्या कहती है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है। अगर सर्कल के बाहर हम एक कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं और इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो आपकी इक्वल होती है। इसके लिए मैंने इस पॉइंट को मान लिया क्या P, इसको मैंने कंसीडर कर लिया Q और ये R। तो आपका जो PR है वो किसके इक्वल रहेगा? QR के इक्वल रहेगा। तो यही आपकी थ्योरम 10.2 कहती है क्या? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, कि अगर हमारे पास एक सर्कल है उसके एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसमें आपका क्या होता है? दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल रहती है, यानी कि पी आर आपका किसके इक्वल रहता है? क्यू आर के इक्वल। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लें, और जिस भी स्टूडेंट ने एक्सरसाइज नंबर 10.1 नहीं की है वो एक्सरसाइज 10.1 को भी कंप्लीट करें, उसके बाद ही इस 10.2 को स्टार्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद भाई जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ये देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, एक पॉइंट यहां पर मैंने मान लिया क्या है? Q। अगर इससे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये आपका क्या? टेंजेंट ड्रॉ हो गया। तो इस टेंजेंट की लेंथ कितनी गिवन है आपकी? 24 सेंटीमीटर। भाई इसने यही कहा कि अगर हम किसी पॉइंट Q से किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, आगे कहा इसने एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज, और जो ये सर्कल है इसके सेंटर से Q तक का डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। देखिए ये अगर हम ड्रॉ करेंगे ये आपका क्या? रेडियस बन जाएगा। ये पॉइंट मैंने O कंसीडर कर लिया और ये पॉइंट क्या? P। आपको पता है कि जो रेडियस होता है और जो आपका टेंजेंट होता है उन दोनों के बीच एंगल कितना होता है भाई? आपका 90 डिग्री, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 कि जो आपका रेडियस है और टेंजेंट है उन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो आप अगर यहां ध्यान से देखें तो OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इन ट्रायंगल OPQ भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या कर सकते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो OQ का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? OQ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? PQ का स्क्वायर, और प्लस में क्या रहेगा आपका? OP का स्क्वायर। अब आपका यहां पर OQ की वैल्यू क्या है? OQ की वैल्यू 25 है, तो 25 का स्क्वायर हम लिख देंगे। PQ की वैल्यू 24, तो 24 का स्क्वायर लिख देंगे। और OP की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 625। 24 का स्क्वायर इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 576, और ये आपका OP स्क्वायर रहा। माइनस करेंगे कितना आ गया आपका? 49। भाई किसका स्क्वायर 49 होता है? 7 का। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो OP की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो आपका आंसर यहां पर, यानी कि जो ये रेडियस है ये कितना रहेगा? 7 सेंटीमीटर रहेगा। कितना रहेगा? 7 सेंटीमीटर। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा? इन फिगर if TP and TQ are two tangent to a circle with center O। भाई ये आपकी फिगर गिवन है, यहां पर पॉइंट T से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, एक तो क्या PT और एक क्या आपका TQ। आगे इसने कहा कि जो एंगल POQ है वो 110 डिग्री है, POQ जो है वो 110 डिग्री है, और आपको फाइंड आउट करना है एंगल PTQ, जो एंगल PTQ है। देखिए मैंने आपको बताया था बाय थ्योरम 10.1 ये एंगल आपका कितना होगा? 90, क्योंकि रेडियस और आपका जो ये
क्या टेंजेंट है उन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, और ऐसे यहाँ पर ये रेडियस और ये टेंजेंट दोनों के बीच एंगल क्या 90 डिग्री। अब ध्यान से देखें तो ये पी ओ क्यू टी एक आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी जो आपका एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T सभी का सम कितना होता है आपका 360। एक क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360 होता है। एंगल P की वैल्यू कितनी है भाई 90 डिग्री, O की वैल्यू 110, Q की वैल्यू आपकी अगेन 90 और T हमें निकालना है। अब अगर इनको ऐड करेंगे 200 और ये 290 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 290 कितना आ गया भाई 70 डिग्री। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 70 डिग्री। देखिए कितना सिंपल था। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर O। देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है, तो ये एक सर्कल है तो एक पॉइंट P है, P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए। एक तो आपका ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, मान लीजिए पॉइंट P है, और एक टेंजेंट आपका ये हो गया। चलो भाई अच्छी बात है। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि ये दोनों टेंजेंट कितना एंगल बना रहे हैं 80 डिग्री बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं भाई 80 डिग्री। तो आपको भाई ये मैंने मान लिया A है और ये मैंने यहां पर क्या मान लिया B है। अब अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये सेंटर पर मीट करेगा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये भी सेंटर पर मीट करेगा। ये आपका एंगल क्या हो गया O, ये आपका 90 डिग्री होगा और ये आपका क्या होगा 90 डिग्री। हमारे से यहां पर एंगल POA पूछा है, POA यानी कि जो भी ये सेंटर पर एंगल O है ना, इसका हाफ पूछा है आपसे। क्या पूछा है, इसका हाफ पूछा है। हाफ पूछा है तो आपको वही पता है कि ये आपका पूरा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया तो आप ये टोटल एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम क्या होगा आपका 360 होगा। तो यहां पर एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P और प्लस में एंगल B सभी का सम क्या हो गया आपका 360 हो गया। अब O की वैल्यू तो सर हमें नहीं पता, A की वैल्यू आपकी 90 है, P की वैल्यू आपकी 80 है, और अगेन ये क्या हो गया 90 किसके इक्वल 360। अब एंगल O इनको ऐड करेंगे कितना हो गया आपका 260, ये उधर जाएगा माइनस, तो एंगल O किसके इक्वल रह गया आपका 100 डिग्री के इक्वल। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, तो ये तो आपका टोटल 100 डिग्री है। अगर इसका हाफ किया जाए, क्योंकि हमसे एंगल POA ये वाला एंगल पूछा है, सिर्फ हाफ किया जाए तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो आपका यहां पर आंसर भी क्या रहेगा 50 डिग्री यानी कि A। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कि मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है, तो सर्कल का एक डायमीटर है। अगर डायमीटर के एंड्स पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट आपके कैसे हों पैरेलल हों। तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक मैंने ये मान लिया टेंजेंट आपका, और एक टेंजेंट आपका ये हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब ये आपका मैंने सेंटर मान लिया O, ये पॉइंट A मान लिया, और ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया B। ऐसे ये टेंजेंट आपका भाई इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। तो यहां पर मैंने कोई पॉइंट मान लिया P, यहां पर कोई पॉइंट मान लिया मैंने Q, ऐसे ही यहां पर मैंने पॉइंट मान लिया R, और यहां पर मैंने जो पॉइंट है वो क्या मान लिया S। अब आपको पता है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। यहां भी 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे यहां पर भी 90 डिग्री, और यहां पर भी आपका क्या 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि जो RS है एंड PQ है वो क्या है पैरेलल है। भाई यहां पर गिवन क्या है कि ये आपके टेंजेंट
मतलब आपके क्या है, टेंजेंट है ए और बी पर, ठीक है, जो कि आपके डायमीटर के एंड पर है। अब आपको यहां पर प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि जो आर एस है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के। कर देंगे सर। तो प्रूफ में देखिए आप क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, ड्रॉ टेंजेंट आर एस एंड पी क्यू फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, आप लिख सकते हैं भाई, लिख लेना, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है कि ओ ए आर, एंगल ओ ए आर किसके इक्वल है, 90 डिग्री। यहां पर लिख सकते हैं थ्योरम 10.1, ठीक है भाई। ऐसे ही आपका एंगल ओ ए एस, एंगल ओ ए एस ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री, अगेन थ्योरम 10.1। ऐसे ही आपका एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी पी ये भी किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री। और ऐसे ही एंगल ओ बी क्यू, एंगल ओ बी क्यू ये भी आपका किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री। आपका रीजन यही रहेगा, थ्योरम 10.1। अब देखिए आपका जो एंगल ओ ए आर है ये भी 90 के इक्वल है, और एंगल ओ बी क्यू है ये भी आपका क्या है, 90 के इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं, ये भी 90 ये भी 90, तो ये दोनों एंगल आपके क्या हो गए, इक्वल। एंगल ओ ए आर किसके इक्वल हो गया, एंगल ओ बी क्यू, क्योंकि दोनों क्या थे आपके 90 के इक्वल थे। अब अगर ये 90 के इक्वल थे तो दोनों आपके ये एंगल इक्वल हो गए, और ये दोनों एंगल ओ ए आर और ओ बी क्यू आपके क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही आपका एंगल ओ ए एस किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ बी पी। अब ये भी ओ ए एस और ओ बी पी ये भी आपके क्या हो गए, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल है, ये किस केस में होता है, जब ये दोनों लाइंस आपकी कैसी हैं, पैरेलल। तो हेंस हम यहां पर क्या कह सकते हैं, आर एस पैरेलल है किसके, आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू। तो आर एस किसके पैरेलल प्रूव हो गए, यहां पर पी क्यू के पैरेलल प्रूव हो गया। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, कि आपका जो क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और आपका जो रेडियस है यानी कि सेंटर, ये आपका परपेंडिकुलर होता है किसी टेंजेंट के। तो ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर क्या है, आपका ओ है। अब नाउ ड्रॉ ए बी टेंजेंट थ्रू पॉइंट पी, यानी कि मैंने एक ए बी टेंजेंट ड्रॉ कर लिया जो कि आपका किस पॉइंट पर कट करता है, पी पर। ये मैंने ए कंसीडर किया और ये मैंने क्या, बी कंसीडर किया। अब यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको मिला देंगे, तो जॉइन एपी ओपी, क्या जॉइन ओपी। इतनी बात क्लियर। लेकिन हमें यह प्रूव करना है कि ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो इसको हम बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं। लेट अस सपोज मान लीजिए कि एक पॉइंट और है आपके पास यहां पर, क्या, ओ डैश, क्या है, ओ डैश। और ये जो है आपका क्या बना रहा है, 90 डिग्री। ये क्या बना रहा है भाई, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है। तो आपका लेट अस सपोज ओ डैश अ पॉइंट विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि जो ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है यहां पर 90 डिग्री बना रहा है। तो आपका एंगल ओ डैश पी बी किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया भाई, 90 डिग्री के इक्वल। और
आपका इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। आपको ये भी पता है अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, कि जो आपका टेंजेंट है इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और सेंटर से जो एंगल है वो कितना बनता है 90 डिग्री ड्यू टू थ्योरम 10.1। तो आपका एंगल OPB भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, OPB क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। इतनी बात क्लियर। अब एज seen clearly from the figure, as seen clearly from the figure, भाई फिगर में हमें दिखाई दे रहा है कि जो एंगल O'PB है वो लेस है किससे, एंगल OPB, यानी कि ये एंगल इस एंगल से क्या है छोटा है। तो ये आपको फिगर से दिखाई दे रहा है। तो आपकी जो अजम्पशन है वो क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, यानी कि हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गई। अगर रॉन्ग हो गई तो ये कॉन्ट्राडिक्ट भी हो गई। तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो आपका क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। भाई एक लाइन आप लिख सकते हैं, यहां पर जगह नहीं है इसलिए आप खुद लिख लेना, हैंस प्रूव्ड, यानी कि जो आपका परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, कि जो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो किससे पास होता है आपका सेंटर से। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या कहा, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। भाई आपका क्या एक सर्कल है, ये मैंने सर्कल कंसीडर कर लिया। भाई एक क्या टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है और ये आपका सेंटर से मीट हो रहा है और ये मैंने यहां पर क्या मान लिया आपका रेडियस। इसने क्या कहा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका 5 सेंटीमीटर है सेंटर से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर। आपको यहां पर रेडियस निकालना है, ये पॉइंट मैंने O मान लिया, यहां पर ये A और ये क्या B। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 ये एंगल आपका कितना हो जाएगा भाई 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपका इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा OAB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम ट्रायंगल OAB में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो आपका जो OB का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब OB की वैल्यू आपकी 5 है तो 5 का स्क्वायर, OA की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो एज इट इज, AB की वैल्यू क्या है 4 तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर इधर आएगा 16 हो जाएगा, और OA स्क्वायर 25 माइनस 16 कितना आ गया 9। दोनों साइड रूट लेंगे तो OA की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई भाई 3 सेंटीमीटर। तो इसलिए फाइंड द रेडियस, जो रेडियस है वो आपका कितना हो जाएगा यहां पर 3 सेंटीमीटर। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या कहा, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। भाई आपके पास 2 सर्कल हैं, एक ये हो गया और दूसरा क्या मैंने यहां पर ये कंसीडर कर लिया। अब 2 सर्कल है, एक का रेडियस तो क्या है 3 सेंटीमीटर और दूसरे का क्या है 5 सेंटीमीटर। Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। भाई जो larger circle है उसकी हमें क्या chord ड्रॉ करनी है और उसकी लेंथ निकालनी है जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही हो, टच कर रही हो। तो मान लीजिए कहीं पर भी ये मैंने मान लिया, यहां पर क्या है chord हो गई, ये मैंने पॉइंट A मान लिया, ये मैंने पॉइंट B यहां पर कंसिडर किया, ये पॉइंट मैंने यहां पर P मान लिया। भाई ये आपका क्या है सेंटर, तो सेंटर मैंने O कंसिडर कर लिया, OP। देखो स्मॉल वाला जो है इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर,
तो इसकी लेंथ कितनी हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर। अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। आप क्या कर सकते हैं पीबी निकाल सकते हैं। पीबी निकाल कर उसको 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये भी आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि बड़े सर्कल का रेडियस होगा ये भी। तो ये और ये हम क्या कर सकते हैं, एक को निकाल कर 2 से गुना कर सकते हैं, टोटल लेंथ आ जाएगी यहां पर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये टेंजेंट है तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OPB, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा OPB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा, OB का स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, PB का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OB की वैल्यू क्या है आप कहेंगे सर 5, तो 5 का स्क्वायर। PB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, OP की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, PB का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इधर आएगा, -25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16। तो PB का स्क्वायर 16 हो गया। अगर रूट लेंगे तो PB की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। अगर ये इतनी 4 सेंटीमीटर है तो इतनी भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। हम क्या कह सकते हैं एज AB जो है 2 टाइम्स है किसके PB के, तो 2 × 4 कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो आपकी क्या रहेगी 8 सेंटीमीटर रहेगी। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या कहा, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। भाई एक ये सर्कल है, एक आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD, ठीक है भाई। यहां पर हमें प्रूव करना है कि AB प्लस CD किसके इक्वल होगा AD प्लस BC के। कर देंगे प्रूव। देखिए यहां पर आपको पता है ये एक पॉइंट है, अगर ये क्या है एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से दोनों टेंजेंट ये क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो DR है वो किसके इक्वल होगा DS के। क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट D पॉइंट से टेंजेंट है भाई, बिल्कुल सही कहा सर। ऐसे ही आपका जो CR है वो किसके इक्वल होगा CQ के। तो CR किसके इक्वल होगा CQ के। भाई इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको मैंने क्या इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ जाएगा आपका टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट, ये किस पॉइंट से थे C से थे। ऐसे ही आपका जो BP है वो किसके इक्वल होगा BQ के। तो मैंने क्या लिखा BP किसके इक्वल BQ के। ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने मान ली यहां पर। ये क्यों, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B हो जाएगा। और ऐसे ही AP किसके इक्वल होगा AS के। तो मैंने क्या लिखा AP इज इक्वल टू AS। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। ये टेंजेंट किससे है आपके पॉइंट A से। उम्मीद है इतना आप सभी को समझ में आया। अब 4 इक्वेशन हो गई आपके पास। एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अगर चारों को हम क्या कर देते हैं यहां पर ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद आपका क्या आएगा भाई, देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो हम क्या कह सकते हैं DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP किसके इक्वल है DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। इतना क्लियर भाई। अब आपको पता है DR प्लस CR, इसको हम क्या DC यानी कि CD लिख सकते हैं। तो मैंने इसको CD लिख दिया। ऐसे ही BP प्लस AP, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं AB। तो मैंने इसको क्या लिख दिया भाई यहां पर AB। इन दोनों को मैंने क्या लिख दिया AB, बीच में इक्वल है तो मैंने इक्वल लगाया। अब ऐसे ही DS प्लस AS
ए एस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई AD, तो मैंने इसको क्या लिखा AD, इन दोनों को मतलब इन दोनों को, बाकी ये दो बच गए, तो CQ प्लस BQ, CQ प्लस BQ, इसको हम क्या लिख सकते हैं BC, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया BC लिख दिया। क्या हमें यही प्रूव करना था CD प्लस, हाँ जी बिल्कुल, तो ये आपका प्रूव हो चुका है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं भाई हैंस प्रूव्ड, तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या कहा, इन फिगर XY and X' are two parallel tangents to a circle with center O। भाई ये आपका एक सर्कल है, सेंटर O है, जिसका XY और X', Y' दो पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है भाई, एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। भाई एक और टेंजेंट है AB, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहां पर क्या है आपका C है। चलो ये बात भी अच्छी है। अब XY A पर है, यानी कि जो पॉइंट A है वो किस पर है XY पर, और जो पॉइंट B है वो किस पर है X', Y' पर। हमें यहां पर क्या निकालना है, हमें निकालना नहीं प्रूव करना है एंगल AOB किसके इक्वल 90 डिग्री AOB, यानी कि ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। स्टार्टिंग में भाई एक बार इसको मीट कर लीजिए O और C को, इतनी बात क्लियर। अब इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल भाई, एक तो आपका हो गया OPA एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया आपका OCA, तो OCA। यहां पर देखिए OA के बराबर, क्यों, दोनों में कॉमन, तो OA इज इक्वल टू OA, क्यों, क्योंकि ये आपकी क्या है कॉमन है। नेक्स्ट आपका क्या है AP AC के इक्वल होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल पर दोनों टेंजेंट हो गए, तो AP किसके इक्वल AC के, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A, ये बात भी क्लियर भाई। ऐसे ही OP किसके इक्वल होगा OC के इक्वल होगा, यानी कि OP किसके इक्वल होगा OC के इक्वल। ये इक्वल क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं आपके रेडियाई हैं, दोनों क्या हैं सेम सर्कल के रेडियस है, रेडियाई हैं, तो इसलिए बाय SSS हम क्या कह सकते हैं ट्रायंगल OP, देयरफॉर ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA, क्यों, बाय SSS जो है कॉन्ग्रुएंट जो क्राइटेरिया होता है आपका, तो बाय सिपिसिटी हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल POA है, एंगल POA है वो किसके इक्वल होगा आपका एंगल COA के, तो मैंने यहां पर लिख दिया एंगल COA बाय सिपिसिटी। सिमिलरली आपका ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है ये दोनों भी क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं QOB, एंगल QOB किसके इक्वल होगा आपका एंगल COB के, तो एंगल COB, ये बात भी क्लियर। अब आपको पता है कि PQ जो है एक क्या है लीनियर लाइन है, क्योंकि आपका एक डायमीटर है, तो सभी एंगल का सम आपका क्या होगा 180 होगा, सभी एंगल का सम क्या होगा 180, तो मैं क्या कह सकता हूं एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल QOB प्लस एंगल COB, इन चारों का सम क्या होगा 180। भाई ये एंगल और ये एंगल चारों का सम आपका क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो POA है वो किसके इक्वल है COA, तो क्या मैं इसको COA लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये COA आपका एज इट इज। ऐसे ही ये जो है आपका एंगल QOB किसके इक्वल है COB के, और ये क्या है एंगल COB एज इट इज, इतनी बात क्लियर। 2CO मतलब COA प्लस COA क्या हो जाएगा आपका 2 एंगल COA प्लस, ऐसे ही COB प्लस COB क्या हो जाएगा आपका 2 एंगल COB किसके इक्वल हो गया भाई 180।
दोनों से कॉमन आ गया आपका 2, तो क्या बच गया, एंगल COA प्लस एंगल COB किसके इक्वल, 180 के इक्वल। 2 उधर जाएगा डिवाइड, कितना हो जाएगा 90। अब मुझे एक बात बताओ, देखो COA ये एंगल है यानी कि ये वाला एंगल, और COB ये वाला एंगल होगा, तो ये पूरा एंगल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, AOB। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOB। तो आपका प्रूव हो गया कि जो एंगल AOB है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। हमें यही चीज तो प्रूव करनी थी। देखिए कितना सिंपल था। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या कहा, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक क्या है, सर्कल है। आपके पास क्या है भाई, एक सर्कल। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने यहां पर मान लिया, इससे जो दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ये हो गया आपका और एक टेंजेंट क्या ये हो गया। भाई ये पॉइंट मैंने P कंसीडर किया, इसको मैंने A मान लिया और इसको क्या B। ये यहां पर आपका क्या हो गया, सेंटर मैंने O मान लिया। तो ये और ये आपको पता है कि जो टेंजेंट है और आपका रेडियस है उनके बीच एंगल 90 और ये एंगल भी क्या 90। हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल AOB है प्लस एंगल APB ये कितना है 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री कहा है। सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है, यहां पर एंगल AOB किसके और प्लस में एंगल APB किसके इक्वल है 180 डिग्री। कर देंगे प्रूव। भाई आपको पता है कि जो एंगल OAP है वो किसके इक्वल है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट मेक्स एन एंगल, भाई लिख लेना ये, मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। लिख लोगे, लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इसलिए एंगल OAP आपका क्या हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली जो आपका एंगल OBP है वो भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी तो आपका क्या टेंजेंट और ये आपका क्या हो जाएगा रेडियस। इतनी बात क्लियर। अब आपको पता है इन क्वाड्रिलेटरल क्या OAPB जो सम ऑफ एंगल है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O, इन सभी का सम कितना होगा आपका 360 होगा। अब आपको पता है एंगल A और एंगल B ये कितना है, ये भी 90 ये भी 90, तो 90 प्लस 90। एंगल P को हम क्या लिख सकते हैं भाई AOB, मतलब एंगल P को हम क्या लिख सकते हैं APB और O को क्या लिख सकते हैं एंगल AOB किसके इक्वल 360। 90 प्लस 90 180 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसलिए आपका एंगल APB प्लस एंगल AOB कितना हो जाएगा 180। हमें यही तो प्रूव करना था। देखिए कितना सिंपल था। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने क्या कहा, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, कि जो आपका पैरेललोग्राम है अगर सर्कल में सर्कमस्क्राइब होता है तो वो आपका एक रोम्बस कहलाएगा। भाई पैरेललोग्राम गिवन है तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो AB है वो किसके इक्वल है CD के इक्वल। AB और CD क्योंकि पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसे ही BC किसके इक्वल है AD के इक्वल। तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूं कि BC किसके इक्वल है AD के इक्वल। ये तो भी आपका गिवन है। अब आपको पता है क्या चीज कि जो आपका DR है
भाई यहां पर डी आर लिख लीजिए, डी आर है वो किसके इक्वल होगा, डी आर किसके इक्वल होगा भाई, डी एस के। क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, डी से। ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं कि जो सी आर है, सी आर है वो किसके इक्वल होगा भाई, सी क्यू के। तो मैंने सी क्यू के इक्वल लिख दिया, क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी। ऐसे ही मैं क्या कह सकता हूं कि जो बीपी है, क्या बी और पी है, ये किसके इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा। तो मैंने बी क्यू लिखा, क्यों, क्योंकि ये आपका टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं पॉइंट बी से। और ऐसे ही आपका जो ए पी है वो किसके इक्वल होगा, ए एस के। तो मैंने क्या लिखा, ए पी इज इक्वल टू ए एस, अगेन टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। इतनी बात क्लियर। ये इक्वेशन नंबर वही 1 कंसिडर की, सेकेंड, थर्ड और ये आपकी क्या हो गई, फोर्थ। एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अगर चारों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी। क्योंकि मैंने आपका कहा था कि जो सेम साइड है पहले उसको ऐड करेंगे, ऐसे ही आर एच एस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। इतना क्लियर। अब डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर आपका किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल। क्या हम इसको सी डी के इक्वल लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। और बीपी और एपी, बी पी और ए पी, बीपी और एपी आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको ए बी लिखा। ऐसे ही आपका क्या, डी एस और ए एस, डी एस और ए एस इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए डी। तो मैंने ए डी लिखा। और ऐसे ही सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू, ये आपका क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो मैंने इसको बी सी लिखा। ये भी क्लियर आपको। अब आपको पता है कि आप सी डी को क्या लिख सकते हैं, ए बी, क्योंकि सी डी ए बी के इक्वल है। तो सी डी अगर ए बी के इक्वल है तो ये क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए बी। किसके इक्वल भाई, ए बी और ए बी। दूसरा हम क्या कंसिडर कर सकते हैं यहां पर, एक तो ए डी है, क्या है, ए डी। तो ए डी एज इट इज, क्या मैं AD को मतलब BC को AD लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या रहेगा, AD। अब AB प्लस AB 2AB और आपका AD प्लस AD 2AD, तो 2AD, 2 से 2 कटा तो AB किसके इक्वल आ गया, AD के इक्वल आ गया। यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी बराबर आ गई। ये साइड इसके बराबर है, ये इसके, ये इसके, तो चारों साइड आपकी क्या इक्वल हो गई। चारों साइड जो आपका रोम्बस है उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसलिए आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भाई जो क्वेश्चन नंबर 12 है, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक ट्राइंगल बना लिया जो कि क्या है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, such that the line segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact DR of length 8 cm and 6 cm, कि जो ये लेंथ है ये 6 cm है और ये कितनी है आपकी 8 cm। फाइंड द साइड AB और AC निकालना है हमें, AB और AC ये दोनों साइड निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट C से ये भी एक टेंजेंट हो गया और ये भी क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो ये जो टेंजेंट होगा ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये अगर आपका 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम पॉइंट से आपके टेंजेंट है। तो ये 8 तो ये भी 8, और अगर ये 6 तो ये भी कितना हो जाएगा 6। इसका नहीं पता, ये मैंने x कंसीडर कर लिया, ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि दोनों क्या है आपके यहाँ पर, दोनों के दोनों ही आपके दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे यहाँ पर, टेंजेंट कहलाएंगे। अब आपको सोल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। भाई ये परपेंडिकुलर हो गया,
इसका परपेंडिकुलर आपका ये हो गया और इसका परपेंडिकुलर आपका ये हो गया। इतनी बात क्लियर। इस पॉइंट को मैंने P मान लिया और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, B। इस पॉइंट को मैंने P और इस पॉइंट को मैंने यहां पर क्या मान लिया, यहां पर B मान लिया। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ABC का। ABC का एरिया हम यहां पर हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्या होता है, अंडर द रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C से। इससे आप क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई एक साइड मैंने A मान ली, एक B मान ली और एक क्या मान ली यहां पर C। तो मान लीजिए ये वाली आपकी A है, तो A किसके इक्वल आ गई आपकी, A आ गई 6 प्लस x। ऐसे ही ये मैंने B मान ली, तो B किसके इक्वल आ गई भाई, B आ गई आपकी 6 प्लस 8 यानी कि 14। और C आपकी क्या आ गई, C जो है किसके इक्वल होता है, x प्लस 8 यानी कि 8 प्लस x। इतना क्लियर। S निकालना है, S आपका यहां पर क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे यानी कि A प्लस B प्लस C। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, देखिए 6 प्लस x प्लस 14 प्लस 8 प्लस x क्या आ जाएगा 28 प्लस x 2x। ये आपकी S की वैल्यू आ गई। S की वैल्यू, A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू आप इसमें पुट करके जो है क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या निकाल सकते हैं भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इतना कर लोगे। और उसके बाद क्या करना, जो ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल COB प्लस इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है, AOC। तो ट्रायंगल AOC। और थर्ड ट्रायंगल क्या बच गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। थर्ड है AOB। भाई ये B था, अच्छा इसको मैंने क्यों मान लिया भाई, तो क्या आ जाएगा AOB। इतना क्लियर। अब ये जो टोटल एरिया आया था और इन तीनों का एरिया जो है सम करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि इनका एरिया आप किससे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सभी का फॉर्मूला किससे निकाल सकते हैं, मतलब एरिया किससे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये और ये इक्वल रहेगा तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, x की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू यहां पुट करोगे तो 6 जोड़ देना, AC की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू में 8 ऐड कर देना, किसकी वैल्यू हो जाएगी, AB। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। उम्मीद है इतना आप सभी को समझ में आया कि आपको एरिया निकालना है ट्रायंगल ABC का। उसको किसके इक्वल लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल COB प्लस AOC प्लस AOB। दोनों को इक्वल रखोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू पुट करोगे तो AC की वैल्यू और AB की वैल्यू। तो इसका आंसर आप सभी को क्या कमेंट करके बताना है। और अगर बाय चांस आपका इक्वेशन सॉल्व नहीं होता तो इसका मैं एज ए डाउट जो है दोबारा से वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप सभी को खुद से ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके आंसर बताना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन भाई इस एक्सरसाइज का क्या, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है, इसमें आपका क्या एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है भाई। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम करके आए हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है भाई। अब अगर ये आपका क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है सेंटर, ये A मान लिया मैंने, B C D। ये पॉइंट क्या हो गया आपका P, ये क्या हो गया Q, ये क्या हो गया आपका R और ये क्या हो गया आपका S। इसको इससे मिलाएं, इसको इससे, ये इसका रेडियस हो गया, ये इसका, ऐसे ही एक ये हो गया, इसको मिलाएंगे, ये इतनी बात क्लियर भाई। अब ये सेंटर मैंने O मान लिया, यहां पर O लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है। ये पॉइंट मैंने O लिख दिया, ठीक है। अब ये एंगल मैंने यहां पर क्या मान लिया 1, ये एंगल मैंने क्या मान लिया यहां पर 1, ये क्या 2, ये 3,
4 5 6 7 और ये एंगल क्या हो गया 8। हमें क्या करना है, जो अपोजिट साइड है वो एंगल्स जो हैं आपके क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं, उनका सम, यानी कि जो एंगल ए ओ बी है वो और एंगल जो सी ओ डी है उनका सम क्या प्रूव करना है, 180 के इक्वल। देखो ए ओ बी में क्या एंगल आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस और कौन सा एंगल, सी ओ डी में एंगल 5 और एंगल 6, तो क्या आ जाएगा एंगल 5 और एंगल 6, इसका सम 180 प्रूव करना है। यही तो, क्योंकि जो अपोजिट साइड है उनमें जो सेंटर के साथ एंगल सबटेंड हो रहा है उसका सम 180 प्रूव करना है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब आप क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हो गया पी ओ ए, इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल मैंने ले लिया यहां पर, एस ओ ए, एस ओ ए। आप क्या कह सकते हैं कि सर ओ ए यहां पर क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, क्यों, क्योंकि कॉमन हो गई, ए पी और ए एस बराबर, ए पी और ए एस बराबर, क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, और आपका क्या होगा ओ एस और मतलब ओ पी और ओ एस बराबर, ओ पी और ओ एस बराबर, ये क्यों, क्योंकि बोथ रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अगर ऐसा है बाय एस 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 क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल पी ओ ए क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल एस ओ ए के। अगर ऐसा है तो हम एक चीज और कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल है, क्या कह सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 8 क्या है, इक्वल, क्यों, बाय CPCT, यहां पर लिख देना बाय SSS, जो भी आपका कॉन्ग्रुएंसी होती है, ठीक है। तो ये एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली भाई इतना ही सीमित थोड़ी ना है, एंगल 1 एंगल 8 के, ऐसे ही इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो आपका एंगल 2 और एंगल 3, जो आपका एंगल 2 है और एंगल 3 है वो क्या होगा, इक्वल, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल। ऐसे ही आपका एंगल 4 किसके इक्वल होगा, 5 के, तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। और ऐसे ही आपका यहां पर जो एंगल 6 है वो किसके इक्वल होगा, 7 के, तो एंगल 6 इसके इक्वल एंगल 7 के। भाई इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, फोर्थ। इतनी बात क्लियर। अब ये देखिए पूरा सर्कल, पूरे सर्कल में टोटल एंगल 360 होता है, 360 होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना। एक बार इतना बताइए भाई, क्या इसके इक्वल होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो यहां पर एंगल 1 एज इट इज, एंगल 1 एज इट इज, और आपको एंगल 2 चाहिए तो एंगल 2 भी मैंने एज इट इज लिख दिया। और क्या चाहिए, एंगल 3 चाहिए, नहीं चाहिए, तो 3 किसके इक्वल था, 3 भाई 2 के इक्वल था, तो 3 की जगह क्या मैं 2 लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 की जगह मैंने 2 लिखा। 4 चाहिए ना, 4 भी नहीं चाहिए, तो 4 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, तो इसके एंगल 4 की जगह मैंने 5 लिखा। 5 चाहिए, हाँ चाहिए, तो 5 एज इट इज रख दिया मैंने। 6 चाहिए, 6 भाई 6, हाँ 6 भी चाहिए। अरे सॉरी, यहां पर 8 एंगल हैं, तो प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 8, हाँ ये 360। एंगल 7 चाहिए, नहीं चाहिए, तो एंगल 7 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल, तो मैंने क्या लिख दिया, एंगल 6। और एंगल 8, एंगल 8 चाहिए, नहीं चाहिए, तो एंगल 8 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो मैंने क्या लिख दिया, एंगल 1, 360। अब देखिए एंगल 1 भी कितने हैं, 2, एंगल 2 भी 2 है, एंगल 5 भी 2 है, और एंगल 6 भी 2 है, तो इसलिए मैं सभी से 2 कॉमन ले सकता हूं। क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 और प्लस में एंगल 6 किसके इक्वल, 360। इससे ये काटोगे कितना आ जाएगा, 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 आपका क्या हो जाएगा, 180। और यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी कि ये एंगल
और एंगल 5 और एंगल 6, ये वाला एंगल जो आपके अपोजिट साइड है उनके द्वारा जो सर्कमस्क्राइब एंगल है उन दोनों का सम क्या है आपका 180। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार इसको नोट डाउन करें। और आपकी एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट हो गई है और 10.2 भी। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं ताकि उसके डाउट की एक अलग से वीडियो बनाई जा सके। और उम्मीद है आप सभी को इतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। और जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे 10th मैथ्स, तो आपको हर एक चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज मिलने वाली है। तो अपना 10th का मैथ्स वहां से कंप्लीट कर लें सभी स्टूडेंट्स। और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do, because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.